नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, शुक्र हो गए हैं अस्त। जीवन में कुछ बड़ा करेंगे और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी शुक्र का अस्त होना अब आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि तीसरे भाव में अस्त हुए हैं और तीसरा भाव साहस और पराक्रम को दर्शाता है, छोटी छोटी यात्राओं को दर्शाता है। तो प्रिय कन्या राशि वाले, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी या जय शुक्र महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वाले, जीवन में जब परिवर्तन होता है या कोई ग्रह परिवर्तन करता है तो अवश्य ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती है। शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र दाम्पत्य जीवन के कारक हैं और धन के भी कारक माने जाते हैं। शुक्र जिसके ऊपर शुक्र का अच्छा प्रभाव होता है तो वह जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण रहेगा शुक्र अस्त होकर किस प्रकार आपके जीवन में अधिक धन लाभ के योग बनाएंगे, किस प्रकार अच्छा प्रभाव दिखलाएंगे। प्रिय कन्या राशि वाले, शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो यहाँ पर शुक्र अस्त का प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन में बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। परंतु अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं है तो यहाँ पर शुक्र अस्त का अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब शुक्र अस्त नहीं होते हैं तो जीवन में खर्चे बढ़ते हैं। लगातार दाम्पत्य जीवन में आपके खर्चे बढ़ते हैं, कहीं न कहीं उतार चढ़ाव बना रहता है जीवन में। परंतु अब शुक्र अस्त हैं तो यहाँ पर जो आपके फिजूल खर्च थे वह कम होते हुए दिखाई देते हैं। आप एक बजट बनाकर कार्य करते हैं, साथ ही साथ जो आपकी जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, शुक्र अस्त होकर किस प्रकार आपके सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वह भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो कि स्वयं शुक्र का ही घर है। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, नवम भाव जहां पर 2 नंबर लिख रहा है यह शुक्र का ही घर है और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि होना कभी कभी कार्य क्षेत्र में, क्योंकि अस्त है तो बड़ा उलटफेर भी देखने को मिलता है, परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। परंतु जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं उन्हें यहाँ पर शुक्र के उपाय करने चाहिए। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, शुक्र के सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको लगातार शुक्र के उपाय करें, जिससे कि शुक्र के उपाय कर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र के उपाय के लिए लगातार आपको शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र आपको धारण करने चाहिए या सफेद वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। यहाँ पर आप खीर दही यानी जो भी सफेद वस्तु हैं उनका आप दान कर सकते हैं। वहीं आपको शुक्रवार के दिन शुक्र देव के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। साथ ही साथ मां लक्ष्मी की पूजा करें, जिससे कि आपके जो सपने हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं लगातार पूरी हों। शुक्र का सकारात्मक प्रभाव बना रहे, जिससे कि जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिले, लगातार बिगड़े कार्य बने। यहाँ पर धन का सही जगह निवेश करना चाहिए। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं, नौकरी व्यापार किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपने धन का निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ही निवेश करना चाहिए, जिससे कि आपको अधिक लाभ के योग बने और आपकी जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं वह समाप्त हो। क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, तो यहाँ पर अगर आप किसी को उधार धन दे रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर देना चाहिए, वरना आपका वह उधार धन कहीं ना कहीं वापस होने पर आपको थोड़ा सा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कभी कभी अपना धन ही प्राप्त करने में आपको अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है। आप दूसरों की मदद तो कर देते हैं, परंतु जब आपको उनकी मदद की आवश्यकता होती है तो वह समय पर आपकी मदद नहीं करते हैं या आपका उधार धन समय पर नहीं देते हैं। तो इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव देखने को मिल जाता है, यानी छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप ले लेती हैं। तो जीवन में कहीं ना कहीं
शुक्र का सकारात्मक प्रभाव के लिए आपको लगातार शुक्रवार के दिन शाम के समय मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के नाम का दिया भी अवश्य ही बालें और माँ लक्ष्मी का जाप करें, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी का आप जाप करते हैं तो आपके जो सपने हैं, आपकी जो इच्छाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन प्राप्ति के योग बनाती हैं और जब शुक्र सकारात्मक हो जाते हैं तो जीवन में आपकी जो योजनाएं हैं वह सफल होती हैं। आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको सफलता देखने को मिलती है। आपकी जो परेशानियां, समस्या है, उनका अंत होता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र सकारात्मक प्रभाव देते हैं। यानी जब आप शुक्र के उपाय करते हैं तो शुक्र का जो नकारात्मक प्रभाव होता है उससे आप बच जाते हैं और लगातार शुक्र का सकारात्मक प्रभाव ही आपको जीवन में प्राप्त होता है। और जिसके ऊपर शुक्र का अच्छा आशीर्वाद होता है, यानी शुक्र पावरफुल होते हैं, उसे जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है तो वहां पर धन आगमन के योग बनते या विवाह से संबंधित उसे धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि शुक्र लगातार जीवन में व्यक्ति को धन धान्य सुख समृद्धि और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लगातार परिवर्तन दिखलाते हैं, बदलाव दिखलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग्य स्थान पर दृष्टि है तो भाग्य का भी साथ देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है उपाय, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, अगर आप लगातार शुक्र के उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। अगर जीवन में परेशानियां चल रही हैं, दाम्पत्य जीवन में या करियर के क्षेत्र में या जीवन में धन को लेकर परेशानियां चल रही, किसी भी तरह की अगर आप परेशानी चल रही हैं और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जीवन में जानना चाहते हैं कि कौन सी ग्रहों का प्रभाव है, किस ग्रह से आप लाभकारी हो सकते हैं, किस ग्रह के उपाय कर आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वह कौन सा ग्रह है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे पा रहा है या करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो प्रिय कन्या राशि वालों, लगातार आपको शुक्र के उपाय करें या स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। बस आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का मिनिमम फीस से ही आप विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, जीवन में शुक्र का बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक बनते हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रभाव देते हैं। जब शुक्र सकारात्मक होते हैं तो व्यक्ति जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करता है, जीवन में अपने बिगड़े कार्यों को बनाता है, क्योंकि धन प्राप्ति के योग बनते हैं। वह थोड़ी सी मेहनत करता है और लगातार जीवन में अधिक धन की प्राप्ति होती है या शीघ्र ही उसे धन की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। वह धन का निवेश करता है तो उसमें भी धन अधिक बढ़कर मिलता है, यानी लगातार धन से जुड़े मामलों में आपको सफलता देखने को मिलती है और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। केतु जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि खर्चे और नुकसान का भाव होता है। लगातार खर्चे नुकसान बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं जीवन में, परंतु अब शुक्र भी अस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर प्रिय कन्या राशि वाला, अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, जीवन में आमदनी के स्रोत बढ़ाने हैं, जीवन में अपने बिगड़े कार्यों को बनाना है, माँ लक्ष्मी का जीवन में आगमन करना है, आपकी योजनाएं सफल होंगी, तो लगातार आपको शुक्र के उपाय करें, क्योंकि जब आप शुक्र के उपाय करते हैं तो आपकी जो योजनाएं हैं वह सफल होती हैं, आपके जो बिगड़े कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जीवन की जो समस्याएं हैं उनका अंत होता है, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान पर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, परंतु अस्त हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्ण प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लगातार उपाय करेंगे शुक्र के तो आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, परेशानियों का अंत होगा, क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके उपाय करने चाहिए ताकि वह पावरफुल हो सके, क्योंकि यह भाव बहुत ही अच्छा भाव है, इसलिए यहाँ पर शुक्र का पावरफुल होना आपके लिए जीवन में सफलता को दर्शाता है। क्योंकि दूसरा भाव जो कि साहस और पराक्रम को दर्शाता है, छोटी छोटी यात्राएं आपकी सफल होती हैं, यानी व्यापार से संबंधित धार्मिक कार्यों में शुक्र का अच्छा प्रभाव रहता है, क्योंकि आपके 9वें भाव में जहाँ पर शुक्र की सप्तम दृष्टि है जो कि भाग्य का स्थान होता है, और साथ ही साथ यह भाव धार्मिक कार्यों का भी होता है। यहाँ पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि होना कहीं ना कहीं जीवन में भाग्य का साथ देखने को मिलता है, बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जीवन की जो समस्याएं हैं वह समाप्त होती हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, आपके राशि के स्वामी है बुध, और बुध आपके 3रे भाव में बैठे हैं जो कि साहस और पराक्रम का भाव है, वहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हैं। जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बुध आदित्य राजयोग का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक ग्रह कमजोर है
तो जो बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव था उसमें कमी देखने को मिलती है, उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहता है, या कोई व्यापार आप शुरू करते हैं उसमें मन मुताबिक आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको धैर्य और संयम भी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र अस्त हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में जो धैर्य और संयम बनाकर रखेगा, अपनी योजनाओं को बदलाव करेगा, यानी सही समय पर सही योजना, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सही समय पर सही योजना आपके जो फैसले सफल होंगे। परंतु लगातार शुक्र के उपाय करें जिससे कि आपके जो फैसले हैं, आपकी जो योजनाएं हैं लगातार सफल हों, और साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएं। क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु जो कि आपके कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं और मंगल आपके सुखों के भाव में बैठे हुए हैं, यानी दोनों ही बड़े ग्रह जो आपके महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं, यानी मंगल सुखों के भाव में और गुरु कर्म स्थान पर। परंतु केतु लगातार खर्चे और नुकसान को बढ़ा रहे हैं, और राहु रोग और शत्रुओं पर यानी अच्छा प्रभाव तो दे रहे हैं, परंतु यहाँ पर धन के योग में, क्योंकि कभी कभी अगर आप किसी को उधार धन देते हैं, यानी किसी को उधार धन देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, तो यहाँ पर शुक्र अस्त है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ही किसी को उधार धन दें, क्योंकि यहाँ पर रुपये पैसे पर सबसे अधिक प्रभाव रहेगा, और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव रहेगा, यानी भौतिक सुखों पर सबसे अधिक प्रभाव होता है, और साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए थोड़ा सा अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर धन प्राप्ति के लिए थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है, बदलाव भी करना पड़ता है, क्योंकि जब शुक्र बदलाव करते हैं तो उसी अनुसार आपको भी बदलाव करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है जीवन में। जब ये सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय शुक्र महाराज या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं, और कामना करते हैं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदाशीर्वाद बना रहे, गुरु का सदाशीर्वाद बना रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय शुक्र महाराज, जय राधे कृष्ण।